गुड इवनिंग। आप सब लोगों का जेनेसिस ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो पॉलिटेक्निक के लेक्चरार की वैकेंसी आई है उसमें हिंदी से संबंधित जो एमसीक्यू हैं वो कर रहे थे। तो जो आज एमसीक्यू हम करेंगे वो पहला एमसीक्यू हमारा हो चुका है और आज हम करेंगे उसी का सेकंड पार्ट। और हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। तो संधि का हम लोग जो है आज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ओके, इसमें भी 25 प्रश्न होंगे और आप लोगों को बताने होंगे कि इनमें कौन सा सही है। साथ साथ में करते चले जाइए, फिर चेक कीजिए कि कौन सा आपका सही है, कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला है, इसमें दिया हुआ है कि संधि विच्छेद पूछा है। उल्लास में संधि विच्छेद क्या होगा, और जो है इसके बाद हमें साथ साथ में ये भी देखना है कि आखिरकार इसमें संधि कौन सी होगी। ठीक है, तो इसमें है उल्लास में जो हमारा संधि विच्छेद है, ठीक है, वो हम लोग यदि देखते हैं तो यहाँ पर उत और लास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उल्लास जो है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पहला होगा उत और लास। ठीक है, उत्ला यानी कि उल्लास होगा। तो क्लियर हो गया। और यहाँ पर संधि जो होगी वो व्यंजन संधि होगी। इसमें जो संधि होगी, ठीक है, वो हमारी व्यंजन संधि होगी। तो हम लोग जो है यानी कि इसे व्यंजन संधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, उल्लास का। क्लियर। चलिए अगला है, इनमें से यण संधि कौन सी है। ओके, इसमें पूछ रहा है यण संधि किसमें है। तो यण संधि के लिए आप लोगों को यदि पता हो तो मैंने बताया था कि जहां पर क्या होता है, या से पहले या वा से पहले क्या होता है, कोई भी आधा वर्ण आता है यानी कि व्यंजन आता है, हल चिन्ह आता है, वहीं पर यण संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यद्यपि दिया हुआ है, एकाएक दिया हुआ है, सदैव दिया हुआ है, महावजस्य दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर या कहाँ पर है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस वाले में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है यद, और ठीक है, और यहाँ पर अपि। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, ये या से बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर यही वाली संधि समझ जाएंगे कि यद्यपि में ही यण संधि है। ओके, और आगे दूसरों में कौन कौन सी संधियां हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यद्यपि संधि, यानी कि यद्यपि में हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद एकाएक है, इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, इसमें एक और एक है। ठीक है, इसमें जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है एक और एक। ठीक है, इस वाले में जो संधि विच्छेद है वो है एक और एक, एक। ठीक है, और प्लस एक, एक और एक मिलकर के एकाएक बन गया। ये वृद्धि संधि हो गई और इसमें सदैव है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका सदा धन एव। ओके, सदैव हो जाएगा, ये भी वृद्धि संधि हो जाएगी। महाधन ओजस्वी, यह भी क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर यानी कि वृद्धि संधि होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे का हमारा जो प्रश्न है उसमें कौन सी संधि होगी। इनमें से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। तो वृद्धि स्वर संधि का मतलब है जिसमें वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि किसकी किसकी होती है, आ आता है, ठीक है, या तो ई बनता है, या तो क्या बनता है, ऊ बनता है, और या तो क्या रहता है, री ही बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों ही रहते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होता है, ये बनता है। तो यहाँ पर है पृथ्वी धन ईस, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी धन ईस, तो हो जाएगा पृथ्वी ईस। और यहाँ पर है विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा विद्याधन अर्थी। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी, ये वृद्धि संधि पूछ रहा है, मैं दीर्घ का बताया हूँ। वृद्धि संधि में आपका क्या होता है, वृद्धि संधि में अय होता है और क्या होता है, औ आता है। ये दो चीजें आती हैं। ठीक है, अय और औ आता है। ठीक है, तो हमारा ये तो दीर्घ संधि का होता है।
ठीक है, ये किसका होता है सूत्र, यानी सूत्र नहीं, यानी कि ये हमारा शार्ट ट्रिक है दीर्घ संधि का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महौषधि। देखिए यहाँ पृथ्वी धन ईस है, ये लिखा हुआ है पृथ्वी धन ईस, ओके। यहां पर लिखा हुआ है मही धन इंद्र, मही और धन इंद्र लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, यानी कि इंद्र है ये, तो ये हो जाएगा आपका महेंद्र। और यहां पर वहां पर विद्या धन अर्थी लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा विद्या और धन अर्थी। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं, यानी कि इस वाले में भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी, सब में तीनों में कौन सी संधि है, वो दीर्घ संधि है, ठीक है। और सिर्फ महौषध है, इसमें ही क्या है, आपकी वृद्धि संधि है। और महौषध का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो महा और धन क्या हो जाएगा, औषध, महाधन औषध, ये ध्यान रखिएगा, महाधन औषधि नहीं होगा, महाधन औषध होगा, क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा नहीं है, इसलिए आपको ई वाली मात्रा यहाँ पर प्रयोग नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। तो अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अत धन एव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अत धन एव, यहाँ पर कोई संधि नहीं है, ठीक है, आपका यही हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अतएव होना चाहिए। तो अत धन एव ये यही शब्द होता है, यहाँ पर संधि नहीं होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अति धन एव होगा, तो जो है यानी कि इसमें यानी कि ता जो है ना या में बदल जाएगा, यहाँ पर भी ता या में बदल जाएगा, सॉरी ता तो रहेगा लेकिन ई, यहाँ पर ये संधि होगी नहीं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा अत धन एव, ये संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा, ओके। चल नेक्स्ट है पवन में कौन सी संधि है, पवन में संधि है, यहाँ पर क्या आ रहा है, उच्चारण, उच्चारण आ रहा है अव। जब अउच्चारण आ रहा है, ठीक है, तो आप यानी कि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है ना, आय आय, ठीक है, अव और आव, ये जहां पर उच्चारण आते हैं वहां पर ये क्या होता है, हमारा अयादि संधि होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा अयादि संधि, ठीक है। तो अयादि संधि का अब ये पवन का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा क्या, पो और धन क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, यानी कि ओ और आ मिल करके क्या बन जाता है, औ मिल जाता है। और यही पावन होता तो क्या हो जाता, आपका पौ और धन अन हो जाता, ठीक है। तो क्या बन जाता, पावन बन जाता, ठीक है। तो उस कंडीशन में पावन बन जाता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, तो उज्ज्वल में कौन सी है, व्यंजन संधि है, ठीक है। तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, साथ में बता रहा हूं आपका इसका संधि विच्छेद। तो उत और धन क्या हो जाएगा आपका, ज्वल। जब ता के बाद जा आता है तो क्या होता है, ता जा में बदल जाता है। और उज्ज्वल ये वर्तनी के लिए भी आता है, इसलिए इस वर्तनी को ध्यान दे लीजिए, ये वर्तनी ही क्या है, शुद्ध है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, तल्लीन, ठीक है, शब्द में सही उपसर्ग विच्छेद, उपसर्ग का विच्छेद है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ दोनों में उपसर्ग भी है और प्रत्यनित संधि भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत् धन लीन हो जाएगा। पहला वाला याद कीजिए, तत् धन लीन, तो तत् यहाँ पर उपसर्ग है और लीन जो है क्या है, यानी कि मूल शब्द है। तो लीन का मतलब होता है खो जाना, ठीक है, यानी कि उसी में क्या हो जाना, खो जाना, ठीक है, उसी में खो जाना, वो क्या हो जाता है, यानी कि रम जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, लीन हो जाना। और तत् का मतलब उसी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि उसी में, तो उसी में लीन हो जाना, तो तत्लीन, तल्लीन। और यदि हम यहाँ पर उसकी बात करें यानी संधि की, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर है हमारी व्यंजन संधि, ओके। तो यहाँ पर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या बना हुआ है, वा आया हुआ है, क्लियर, और उसके साथ आधा ना है, तो इसका मतलब क्या चीज हो गया, यहाँ पर सबसे पहली संधि कौन सी है, तो संधि है यण संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन एषण, ठीक है। तो
याद है, मैं आप लोगों को समझाता हूं कि यहाँ पर जो है ना, ये जो है वा जो है वो ऊ से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर पहले क्या लिखिए, अन लिखिए, अन लिख दिया। अब यहाँ पर वा बना है ना, तो इसमें क्या कर दीजिए, या तो छोटा ऊ की मात्रा या तो बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी, और प्लस इसके बाद जो वा में स्वर लगा हुआ है उस स्वर को यहाँ पर दे दीजिए। तो स्वर क्या लगा हुआ, ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एषण। तो अनुधन एषण हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर संधि कौन सी है, ठीक है, आपके है यण संधि। अगला है यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, ठीक है, तो यण संधि का संधि इन किससे संबंधित है, स्वर से। तो स्वर कितने प्रकार की होती है, स्वर में 5 होती हैं। एक होती है क्या, दीर्घ संधि, ठीक है, संधि पहला, ठीक है, दूसरी होती है कौन सी, गुण संधि, ठीक है, और तीसरी कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है, ठीक है, वृद्धि संधि होती है। ओके, अब इसके बाद चौथी जो संधि होती है, ठीक है, वो हमारी होती है यण संधि, यण संधि, और जो पांचवी होती है वो होती है अयादि संधि। ओके, यही 5 हैं अयादि तक। तो यहाँ पर दिया हुआ है किसका है, और किसी में कोई प्रकार नहीं है, न विसर्ग संधि का प्रकार है और ना ही किसका प्रकार है, ठीक है, हमारा ना तो, ठीक है, व्यंजन संधि प्रकार है, इसलिए हमें और कोई देखना ही नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, नौढ़ा का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, नौढ़ा का संधि विच्छेद है, ठीक है, यहाँ पर आपका बना हुआ है, ओ बना हुआ है, तो ओ 2 ही जगह बनता है। एक तो क्या बनता है, जब जो है यानी कि हमारा आ होता है और आ के बाद क्या आता है, ऊ आता है, ठीक है, तो क्या बनता है, तो ओ बनता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जब विसर्ग से पहले आ होता है, ठीक है, और इसके बाद कोई भी क्या होता है, अलग शब्द आता है, ठीक है, तब क्या होता है, ओ बनता है, ठीक है। तो यानी कि का से लेकर मां तक कोई भी आता है तब क्या हो जाता है, विसर्ग सहित क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कहीं विसर्ग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, नव हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ऊढ़ा हो गया, ठीक है। तो नव और ऊढ़ा क्या हो जाएगा, आपका नौढ़ा हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। अब संधि कौन सी होगी, ये होगी आपकी गुण संधि होगी, ठीक है, संधि होगी गुण। ओके, तो नौढ़ा में होगा नवधन ऊढ़ा। अगला है, इसमें जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद है, ठीक है, तो जगन्नाथ जो सही शब्द है उसमें सही संधि विच्छेद कौन सा है, सबसे पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं, उसके बाद संधि बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर है जगत धन नाथ, ठीक है, तो क्या हो गया, ये ता जो है ना में बदल गया, तो ये क्या बन गया, जगन और नाथ, ये बन गया। तो यानी कि किस में हो गया, ये ना में बदल गया ना, ता ना में बदल गया, इसलिए कौन सी संधि हो गई, यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। जगत धननाथ, तो क्या होगा, जगन्नाथ होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो नियम था वो कौन था, ठीक है, इसमें नियम था कि प्रथम वर्ण किसमें बदल जाता है, प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है, ठीक है, पंचम वर्ण में बदल जाता है, ये वाला, ठीक है, था। और पंचम वर्ण कब बदलता है, जब का, चा, टा, ता और पा के बाद क्या होता है, या तो ना आए और या तो क्या है, माए, तो ये अपने आप में क्या होते हैं, पांचवें में बदल जाते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, गुण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी मैंने बताया, ठीक है, वो कौन सी संधि है, स्वर संधि। तो स्वर संधि का गुण संधि क्या है, एक प्रकार है। ओके, नेक्स्ट है, व्याप्त में संधि है, ठीक है, पहले व्याप्ति लिखेंगे फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका, अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ पर या बना हुआ है ना, और या से पहले,
यहाँ पर या है और या से पहले क्या है, आधा वा है। तो मैंने बोला था कि आप इसे क्या करिए, वा पहले पूरा लिख दीजिए, और वा बना है यानी या बना है ना, तो क्या कर दीजिए, ई की मात्रा लगा दीजिए। अब ये करिए कि या में जो भी मात्रा लगी हुई है वो लगी हुई है आ की, तो आ कर दीजिए, आ स्वर यहाँ पर कर दीजिए आप्त, तो वी धन आप्त हो जाएगा। और जब या तो वा बनता है, ठीक है, और या तो क्या होता है, रा बनता है, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, वहां पर संधि हो जाती है यण संधि। ओके, तो यहाँ पर या बना हुआ है तो यण संधि होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है उन्नति। ठीक है, तो उन्नति में जो संधि विच्छेद है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये उन्नत उत्धन्नति हो जाएगा। तो यानी कि क्या है, ता, और इसके बाद क्या आया है, ना आया है, तो ये प्रथम वर्ण अपने पांचवें में यानी ना में बदल जाएगा, तो ये लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उत्धन्नति, और कौन सी संधि है, संधि है आपकी व्यंजन संधि। क्लियर। तो ये संधि जो है वो है व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रति और छवि। ठीक है, तो यहां पर जो है ना, पहले संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद का होगा प्रति और धन छवि। ठीक है, ये होगा, यानी जब उसके पहले स्वर के बाद यदि छा आता है तो बीच में क्या हो जाता है, चा बढ़ जाता है। याद है व्यंजन संधि में, तो यहां पर क्या हो, प्रति धन छवि हो जाएगा, तो प्रति छवि हो जाएगा। तो प्रति और छवि कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये हो जाएगा प्रतिधन छवि। ठीक है, ओके, अब तो ठीक यानी चमक रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सफेद वाले में ज्यादा अच्छा लगेगा क्या। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली जो छवि है, सॉरी अगली संधि है वो हमारी है, यहाँ पर क्या है, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम में कौन सी संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर है संधि, मैं बता देता हूँ विच्छेद, फिर उसके बाद इसको वो करता हूँ। तो यहाँ पर ये है प्रधन नाम, यहाँ पर है ये लिखा हुआ है पा और रा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर है पा और रा, और इसके बाद है नाम। याद है और बताया था कि यहाँ पर जो ये संधि है आपका, जब रा के बाद क्या होता है, ठीक है, रा के बाद ना आता है, तो ना किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। तो जहां भी रा हो ना, तो वहां पर क्या करिए, ना कर दीजिए, और वही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रधन नाम हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रणाम। ठीक है, तो ये ना में बदल जाएगा। ठीक है, और ये संधि कौन सी है, तो हमारी संधि कौन सी है, ये है व्यंजन संधि। ठीक है, संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। याद है बताया था क्या, यदि रा, ठीक है, री, ओके, स्रा यानी कि श्री, ठीक है, तो यहां पर स्रा, और या तो सा के बाद यदि कहीं पर भी ना आता है, तो ये जो ना है वो किसमें बदल जाता है, वो ड़ा में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है इसमें रहा है प्रत्यक्ष। अब यहां पर भी क्या रहा है, आप लोग देख रहे हैं या बन रहा है या। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा प्रा लिख दीजिए, और यहां पर ता लिख दीजिए। ओके, और फिर या में जो लगा हुआ मात्रा है उसे इसको दे दीजिए, अक्ष हो गया। अब यहाँ पर या बना हुआ है, तो या के लिए क्या दे दीजिए, ई दे दीजिए, क्योंकि ई जो है वो आ बनाता है, तो प्रतिधन अक्ष हो जाएगा। तो प्रतिधन अक्ष आपका ए वाला उत्तर से ही हो जाएगा। और ये जो हमारा संधि विच्छेद यानी कि संधि है, वो कौन सी संधि है, यर्ण संधि। क्लियर, तो यर्ण संधि। अगला है, नेक्स्ट है स्वेच्छा। ठीक है, स्वेच्छा में यानी कि यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा है, आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पर अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले स्वेच्छा जो लिखा हुआ है उसका संधि विच्छेद में आप लोग बता देता हूं। यहाँ पर है स्वा और धन इच्छा होगा। ठीक है, तो स्वाधन इच्छा
और यानी वा और यानी आ और ई मिल करके ए बन जाएगा। ठीक है, तो संधि तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। और संधि कौन सा हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी गुण संधि। ओके लेकिन यहां पर सु और धन, ठीक है, इच्छा क्यों नहीं होगा। ठीक है, सुधन इच्छा क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि उ और जो है ना ई मिल करके क्या बनता है, तो उ और ई मिल करके क्या बनेगा, यानी उ के बाद कोई सा भी व्यंजन आता है, ठीक है, तो किसमें बदल जाता है, ये वा में बदल जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्वेच्छा हो जाएगा। क्लियर, ये स्वेच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वाली संधि कहीं पर भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर जो क्या हो जाएगा, स्वधन इच्छा होगा। स्व माने अपनी, इच्छा माने इच्छा से। ठीक है, तो अर्थ भी एक बार ले लिया करिए, तो स्वधन इच्छा हो जाएगा स्वेच्छा। क्लियर। नेक्स्ट है सरोज। ठीक है, तो सरोज में कौन सी संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अब संधि बता देता हूं इसमें। इसमें है सरह धन, ठीक है, जा। ओके, या कहीं पर भी हो आप देख लीजिए, यहां पर संधि ये है कि जब विसर्ग के साथ क्या होता है, आ होता है, यानी विसर्ग के साथ आ हो और का से लेकर के कहां तक, ठीक है, मां तक कोई भी वर्ण आता है, यार अलावा भी आता है, तो भी क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है किसमें, ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ जो हो जाएगा, तो ये ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर और धन ओ ज। अब ये क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका सरोज। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, सरोज बन जाएगा। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, सरह धन जा, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है मनोहर। ठीक है, यही वाला इसमें भी आ गया। ठीक है, मानह धन हर। अभी जो मैंने बताया कि यदि विसर्ग से पहले आ हो और इसके बाद यारा लावा और हा भी आए, तो ये क्या हो जाता है, ये ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मनह धन हर, तो ये हो जाएगा मनोहर। ठीक है, तो यानी कि मन और आ हा और हा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ये ओ में बदल जाएगा, तो ये मन और ओ हो गया, और क्या हो गया, हर हो गया, ये इसके साथ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मनोहर। क्योंकि कभी भी जो हमारा क्या है, ये पेने की हल चिन्ह है उसे स्वर नहीं छोड़ता, इसलिए यहां पर लग जाएगा, तो मना धन हर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जगदीश। ठीक है, यहां पर ओके, अच्छा उसे बता देता हूं मैं संधि कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर आ आया है ना, तो यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि। ओके, चलिए नेक्स्ट है जगदीश। ठीक है, तो जगदीश में क्या है, जगत धन ईस। ओके, यदि किसमें का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई भी क्या आता है, स्वर आता है। ठीक है, या तो तीसरा या चौथा वर्ण आता है। ठीक है, तो ये किसमें बदल जाता है, ये अपने के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो किसमें बदल जाते हैं, तीसरे में। तो यहां पर ता है, तो ता किसमें बदल जाएगा, तो ता जगत यानी कि जा गा द, दा में बदल जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ईस। तो क्या हो जाएगा, ज ग और दा है और ई है, तो दीस हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा जगदीश। ओके, तो जगत धन ईस, तो जगत धन ईस। ठीक है, यानी कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये वाला इसमें नियम लगा हुआ है। संविधान में कौन सा है, तो ये आपको पता है कि सम और क्या है, विधान। ओके, तो माँ है, यानी कि माँ के बाद जब क्या होता है, हलंत लगा हो और कोई सा भी माँ के बाद, ठीक है, क्या आता है, कोई सा भी या रा ला
या, रा, ला, वा, हा, ठीक है, ये सब आते हैं तो माँ किसमें बदल जाता है, माँ, ठीक है, अनुस्वर में बदल जाता है, ठीक है, यानी क्या लग जाता है, ऊपर यूं लग जाता है, ठीक है, ऐसे बन जाता है, तो सम विधान हो जाएगा, तो सम धन विधान ये हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि है, तो ये संधि है व्यंजन संधि। ओके, नेक्स्ट है संस्कृति, ठीक है, संस्कृति। अब यहां पर है आपका ये संस्कृति, ये लिखा हुआ है, सम और कृति ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ संस और कृति ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर सम और कृति लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, सम और कृति हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है व्यंजन संधि है ये यशोदा, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यशः धन दा हो जाएगा, याद है, यानी कि इसके पहले क्या है, आ है, और फिर क्या आया है, दा आया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो यस और ओ और दा, तो क्या हो जाएगा आपका यशोदा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यशः धंधा, और संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। ओके, ये यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, और अब आएगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अंततो गत्वा, बहुत अच्छी संधि दिया गया है, ठीक है, अंततो गत्वा, ठीक है, जो अभी तक मैंने बताया है, अभी जो यशोदा में था वही वाली संधि यहाँ पर भी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है अंततः, अंततः और प्लस, ठीक है, क्या आएगा, गत्वा, ठीक है, अंततः प्लस गत्वा, ओके, गत्वा, तो क्या बन जाएगा, अंततो गत्वा, यहाँ पर आया है और विसर्ग है, तो किसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो अंत ये पूरा रहेगा, ता के ऊपर ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, अंत तो गत्वा, ठीक है, अंत तो गत्वा, ठीक है, यानी कि अंततः वहीं जाना पड़ा, ठीक है, तो अंततः गत्वा कहीं है इसमें, ठीक है, कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर आपका इनमें से क्या होगा, कोई नहीं इसका संधि विच्छेद होगा, और ये मैंने आपको बता दिया कि अंततः और इसका गत्वा होगा, ठीक है, क्लियर। तो जो है आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है, ठीक है, आप लोगों को साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है यहाँ पर ठीक है, यहाँ जो है आप लोग सबसे पहली बात यह है कि चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री का बैच चल रहा है, जिसके साथ आपको हिंदी और अंग्रेजी यानी पूरा जो है ना केमिस्ट्री का जो पॉलिटेक्निक लेक्चरार है उसका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग जो नंबर दिया हुआ है पहले वाले में, ठीक है, शुरुआत में नंबर दिया हुआ है, वहां से आप लोग जो भी जानकारी है आप लोग जानकारी इससे ले सकते हैं, ठीक है, और जरूर आप लोग जुड़िए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड इवनिंग।